हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसे कि फ्रेंड, आज हम बीए प्रोग्राम का चाहे ऑनर्स हो चाहे एमए पॉलिटिकल साइंस हो, तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारी आज की जो वीडियो है वो पार्ट 6 होगी, और ये चाहे डीयू ले लो, चाहे इग्नू ले लो, चाहे सोल के कॉलेजेस में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्यों ना हम इसे बहुत अच्छे से कवर करें और अपने आंसर को तैयार कर लें। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या, यानी आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। आपको विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्रता दी गई, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, संविधान कहता है कि स्वतंत्रता का मतलब कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी हो, कहीं पर बसने की आज़ादी हो, व्यवसाय करने की आज़ादी हो, तो ये हमारे स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो हमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझना है। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इतिहास बहुत ज़्यादा क्या है, पुराना है। प्राचीन काल से ही इस पर बहुत बहस होते आ रही है। उदारवाद के अंदर ये माना जाता है कि विचारक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसके पास, और इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि विचार अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, यानी विचारों के ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए, दूसरों का मानना है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या कहता है कि जॉन यानी मिल्टन और जे.एस. मिल ने विचार अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का क्या किया है, समर्थन किया है। जॉन मिल्टन का ये मानना था कि अगर सभी बातों को खुलकर बहस होती है तो सच अपने आप ही सामने आ जाता है। सच्चाई के अंदर ऐसी ताकत होती है कि झूठ को अपने आप ही पराजित कर देता है। इस तरीके से जॉन मिल्टन ने भी जे.एम्स मिल की तरह विचार अभिव्यक्ति का पूरा समर्थन किया है। लेकिन विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित है, यानी सीमित नहीं है, असीमित। लेकिन विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, बल्कि उस पर भी कुछ पाबंदियां लगा दी गई है, और पाबंदी कुछ बातों को ध्यान में रखकर लगाई गई है। जैसा कि पाबंदी में अगर हम पढ़ें तो कानून के द्वारा लगनी चाहिए, और दूसरी पाबंदी वैध उद्देश्य से प्रेरित हो, यानी पाबंदी तब लगाई जाए जब इससे किसी को नुकसान हो। इस तरीके से विचार अभिव्यक्ति पर कई पाबंदी लगाई जा सकती है। अगर पाबंदी लगे तो, लेकिन ये पाबंदी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। जैसे सरकार अपने विरोधियों के विचारों का दबाव सकती है, यानी जो सरकार है अपने क्या विरोधियों के विचारों को वो दबा देगी और उनको जेल के अंदर डाल देगी, क्योंकि भाई उसको अपना शासन करना है। यानी कहने का मतलब कि विपक्ष पार्टी को मौका नहीं दिया जाएगा, उनके विचारों को दबा दिया जाएगा। अगर देखा जाए सही मायने में हर देश में अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र जो खड़े रहने के जो कारण है, मुख्य कारण, वो विपक्ष पार्टी का है। अगर विपक्ष पार्टी नहीं होगी तो लोकतंत्र नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार की खामियाजा यानी सरकार की कमियों को कौन बताएगा, विपक्ष पार्टियां। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इतिहास को लोकतांत्रिक देश में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, और लोकतांत्रिक देशों में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक देशों में विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसे एक मौलिक अधिकार का रूप दिया गया है। व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। प्यारे मित्रों, अब हमें पढ़ना है कि गैर लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति। लेकिन जिन देश के अंदर लोकतंत्र नहीं होता वहां पर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व दिया ही नहीं जाता। तो फिर अगर कोई गैर लोकतांत्रिक देशों में अपना विचार दूसरों के सामने प्रकट करने की कोशिश करता है तो उसे सजा दे दी जाती है। यानी गैर लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस व्यक्ति के पास नहीं है, या मार दिया जाता है।
मिसाल के लिए चीन में छात्रों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया, सरकार ने छात्रों को जान से मरवा दिया क्योंकि चीन के अंदर लोकतंत्र नहीं है। और लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में हम अब पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों है। जिन देश में लोकतंत्र है वहां पर खुलकर अपने विचारों को सबके सामने रखा जाता है। विचार अभिव्यक्ति पर बहुत लंबे समय से वाद विवाद होता आ रहा है। तो प्यारे फ्रेंड्स, अगर सही मामलों में अगर आप देखना चाहते हो ना कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो लोकतंत्र में देखने को मिलता है। आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में अगर जो सरकार सही तरीके से कार्य नहीं करती तो आप क्या करेंगे? विरोध करेंगे। लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि सेंसरशिप होनी चाहिए, यानी विचारों पर कुछ पाबंदियां लगानी चाहिए। देखिए, हम समाज में तो रहते हैं और हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विचारों पर पाबंदी तब लगाई जाती है जब 3 बातों को ध्यान में रखकर पाबंदी लगाई जाती है। मिसाल के लिए, किसी समाज के अंदर बहुत सारे अलग अलग जाति धर्म के लोग होते हैं, तो ऐसे में एक व्यक्ति के विचार या एक समुदाय के विचार दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते, तो ऐसे में सेंसरशिप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंसरशिप का दूसरा आधार हमें प्लेटो की किताब रिपब्लिक में मिलता है। किताब में बताया है कि समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग सच और झूठ, अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे व्यक्ति जो हैं, जो समाज में रहते हैं, उनको पता है कि भाई मेरे बोलने से हमारे देश में अराजकता फैल सकती है। तो अब देखो, वो अपने विचारों को तो प्रकट कर रहे हैं लेकिन वो गलत तरीके से कर रहे हैं, इसलिए सेंसर जो बोर्ड होती है उनको लगाम लगाने के लिए कार्य भी करती है। उनका मन भटक सकता है, इसलिए सेंसरशिप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विचार अभिव्यक्ति पर तीसरी पाबंदी तब लगाई जा सकती है जब किसी के विचारों से समाज में किसी तरीके की दिक्कत होती है। एक ऐसा व्यक्ति है, वो अपने विचारों को समाज में प्रकट कर रहा है लेकिन समाज के लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है और वो दिक्कत में भी डाल सकता है, तो ऐसे विचारों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी वो भड़काऊ भाषण भी दे सकता है। मिसाल के लिए, लोगों के विचार, अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करने का तो उनके पास अधिकार है, लेकिन घृणा फैलाना और नफरत फैलाने और अश्लीलता फैलाने का अधिकार नहीं है उनके पास। और इसी तरीके से किसी किताब में विद्रोह भड़काने की भावना है तो उस किताब पर भी क्या लगा दी जाती है? पाबंदी लगा दी जाती है। तो दोस्तों, ये थे अभिव्यक्ति की कुछ स्वतंत्रता। जैसा कि हम बात करते हैं, ध्यान से स्पष्ट शब्दों में हम समझते हैं। देखो, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है तो मैं कोई भी भाषण दे सकता हूँ, किसी के खिलाफ बोल सकता हूँ, नहीं। सेंसर बोर्ड जो है उसके कुछ नियम कायदे कानून है। अगर मैं देश के विरुद्ध बोलूंगा और मेरे पास क्या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो उस विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके भी कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। सेंसर बोर्ड क्या करती है? रोक लगाती है कि आप देश के विरुद्ध नहीं बोलोगे, ठीक है, आप भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते, तो कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड इसके ऊपर रोक लगाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप कि आपने इस वीडियो को ध्यान से पढ़ा होगा और सुना भी होगा और समझा भी होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्यारे फ्रेंड्स।